ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। नमस्ते दोस्तों, ये मैं भाई जी हनुमान प्रसाद पुदार जी का 5वां वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसलिए सुनिए। एक प्रसंग में भाई जी ने बताया, बाहर से जीवन को साधारण रखने की प्रेरणा तो जसी डी की बात से ही हो गई थी, किंतु स्पष्ट आदेश तो श्री कृष्ण ने ही दिया। भगवान नाम का प्रचार। भाई जी ने अपने सत्संगों में भगवान नाम के जप के साधन पर ही सर्वाधिक बल दिया। सन 1926 में कल्याण का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। कल्याण में षोडश मंत्र के 3.5 करोड़ नाम जप करने की प्रार्थना भाई जी ने कल्याण के प्रेमी पाठक पाठिकाओं से की। कल्याण प्रेमियों ने नाम जप में इतना उत्साह प्रदर्शित किया कि 3.5 करोड़ मंत्र जप के स्थान पर लगभग 35 करोड़ मंत्रों का जप हुआ। इसके पश्चात भाई जी ने कल्याण का प्रथम विशेषांक सन 1927 श्री भगवन नामांक प्रकाशित किया, जिसमें नाम महिमा पर शास्त्र के वचन एवं संतों के अनुभव पूर्ण लेख प्रकाशित हुए। गोरखपुर में 8 अक्टूबर 1927 के दिन भगवान ने भाई जी को साक्षात दर्शन देकर भगवान नाम प्रचार का आदेश दिया। देखें पृष्ठ। तत्पश्चात भाई जी नाम प्रचार कार्य में प्राणपण से प्रवृत्त हो गए। भाई जी श्री भगवान नाम जप के संबंध में कहते थे, मैं भगवान के नाम पर जोर क्यों देता हूँ, इसका कारण यही है कि मैंने जीवन भर यही किया है। जो कुछ भी अच्छी बात जीवन में आई है वह नाम जप और भगवत कृपा के प्रताप से। पारमार्थिक जीवन का प्रारंभ नाम जप से हुआ और जीवन में साधना भी इसी की हुई। मैं नाम महिमा को अर्थवाद नहीं मानता हूँ। मैंने नाम जप से बहुत बड़े बड़े कार्य सफल होते देखे हैं और स्वयं मेरे जीवन में हुए हैं। नाम की जो महिमा कही जाती है वह सत्य है और अनुभव की वस्तु है, अतः इसे बलपूर्वक कहने में कोई संकेत नहीं। शिलोंग में सत्संग के लिए एकत्रित प्रेमी जनों के समूह में प्रवचन करते हुए भाई जिन का शिलोंग आने पर मेरे हृदय में नए नए भाव उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि यह मेरी जन्मभूमि है। मैं यहाँ केवल एक संदेश लेकर आया हूँ और वह श्री भगवान नाम। शास्त्रों का कथन है, महापुरुषों का आदेश है, अनेकों बड़े बड़े महात्माओं के अनुभव हैं। श्री भगवान की दिव्य वाणी है और मेरा विश्वास तथा अनुभव है। वर्तमान समय के देशों के सबसे बड़े दो नेता महात्मा गांधी तथा महामना मालवीय जी भगवान नाम के बड़े भक्त हैं। राम नाम के संबंध में किसी प्रमाण की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इस घोर कलिकाल में नाम के समान अन्य कोई सहारा नहीं। वर्तमान समय में भाई जी भगवान नाम स्मरण के ही एकमात्र साधन मानते थे। एक स्थान पर उन्होंने लिखा है, इसमें नाम के सिवाय संसार सागर से पार कर देने वाला दूसरा कोई भी सहज साधन मुझे दृष्टिगोचर नहीं होता। मैं भगवान नाम की महिमा क्या लिखूं। मैं तो नाम का जलाया जी रहा हूँ। नाम साधना में लगे एक सन्यासी महात्मा को आश्वस्त करते हुए उन्होंने कहा था, भगवान भले ही दूसरी प्रार्थना सुनने में थोड़ी देर भी कर दें, पर यदि कोई सचमुच चाहे कि उसके द्वारा निरंतर नाम जप और इसके लिए वह भगवान से प्रार्थना करे, तो यह प्रार्थना निश्चय ही तत्क्षण पूरी हो जाएगी। कोई भले ही अपने को कितना ही पापी अपराधी बताता, भाई जी उसे प्रेम पूर्वक नाम जप की सलाह देते तथा कहते थे, जितनी शक्ति भगवान नाम में पाप नाश की तथा कल्याण करने की सन्निहित है, उतनी शक्ति पापों के समूह में नहीं है। प्रेम पूर्वक किए गए नाम जप की महिमा तो अपार है ही, लेकिन यदि कोई अनजाने भूल से किसी के आग्रह को मानकर या अवहेलना से एक बार भगवान के नाम का उच्चारण कर लेता है
उसका भी उद्धार हो जाता है। सूअर के द्वारा आहत होने पर एक यवन के मुख से मरते में जो गाली निकली हराम, उसमें भी राम शब्द के निकलने से उसकी मुक्ति हो गई। भाई जी ने एक बार अपने प्रवचन में कहा, भगवान नाम के अनुभव में क्या बताऊं, जीवन में जो कुछ भी अच्छापन है वह केवल भगवान नाम और भगवत कृपा की महिमा है। बाकी सारी बुराई मेरी है। मैं सच कहता हूँ, मेरे पास अगर कोई धन है तो भगवान नाम और भगवत कृपा का है। इसका मुझे अभिमान है। अभिमान होना नहीं चाहिए, पर अभिमान है कि मुझ पर भगवान नाम की अनंत कृपा बरस रही है। यह मुझे निरंतर भान होता है। आज से नहीं, बहुत पहले से ऐसा भान होता है कि मुझ पर भगवान नाम की अनंत कृपा बरस रही है। तुलसीदास जी के एक पद की अंतिम दो पंक्तियों को मैंने अपने जीवन में बहुत अच्छा समझा और उसको उतारने की चेष्टा की। सकल अंग पद विमुख नाथ मुख नाम की ओट लई है। हे तुलसी ही प्रतीति एक प्रभु मूर्ति कृपामयी है। सारे अंग हे नाथ आपके चरणों से विमुख हैं, केवल जीव ने नाम की ओट ले रखी है और एक ही विश्वास है, प्रभु मूर्ति कृपामयी है। बड़े बड़े संकट आए, संकटों की अवधि नहीं। जिसमें पकड़ा गया उसमें घर पर बड़ा संकट था, उसके बाद एक व्यापार में घाटा लगा, उसका बड़ा संकट था। एक बार हमारे कुछ दोस्तों ने एक कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र की और एक बहुत बड़े निंदनीय अपराध में फंसाना चाहा। बिल्कुल झूठी चीज थी, उसमें भी भगवान की कृपा ने बचाया। आप सबको अपने अनुभव के रूप में केवल दो ही बातें मैं कह सकता हूँ। एक तो भगवत कृपा पर विश्वास और एक भगवान नाम का आश्रय। उसके सिवा न बुद्धि है, न विद्या, न कला है। मैं कुछ नहीं जानता, साहित्य का मुझे क्या पता, मैं लिखा पढ़ा नहीं, परंतु सभी जगह बड़े बड़े साहित्यिक लोगों ने मुझ पर कृपा की। हिंदुस्तान के मूर्धन्य ने बड़े बड़े लेखकों का कल्याण में सहयोग मिला। श्री विष्णु दिगंबर श्री के महान संगीताचार्य मुझे संगीत सिखाने के लिए महीने तो घर पर आए, पर मैं अभागा कि सीखा नहीं। इतना उनका प्रेम मेरे प्रति था। देश के बड़े बड़े मूर्धन्य व्यक्ति जैसे मालवीय जी, लोग मालवीय जी को पंडित जी कहते थे, परंतु मैं उनको बापू जी ही कहा करता था। उन मालवीय जी के परिवार में मैं था। गांधी जी ने मुझे अपने परिवार का माना। श्री अरविंद के साथ मेरा संबंध रहा। मेरे अयोग्य होते भी क्यों इतनी बातें हुई, मैंने अनुभव किया मेरी अयोग्यता का की अपेक्षा भगवान की कृपा कहीं अधिक बड़ी शक्ति रखती है और वह कृपा मुझ पर निरंतर बरसती रही है। उस कृपा के भरोसे मुझे अशांति के स्थान पर शांति मिली। दुख और निराशा जहाँ चारों ओर मंडरा जाते हैं, ऐसी अवस्था में मुझे आशा मिली। विषाद से निकलने का पवित्र और सरल मार्ग मिला और यह सब हुआ केवल भगवत कृपा और भगवान नाम से। उनका कहना था, भगवान के मंगल में नाम से ऐसा कौन सा कार्य है जो सिद्ध नहीं हो सकता, ऐसा कौन सा महापाप है जिसका नाश नहीं हो सकता, ऐसी कौन सी परम गति या मुक्ति है जो नाम से नहीं मिलती। परंतु विचारने की तो बात यह है कि नाम का उपयोग कहाँ करना चाहिए। क्या नाम ऐसा तुच्छ पदार्थ है जो केवल पापों के धोने में ही लगाया जाए, या इस लोक अथवा इस लोक या परलोक की किसी नाशवान भोग्य वस्तु की प्राप्ति के लिए उसका प्रयोग किया जाए। जो पाप प्रायश्चित से या फल भोग से नाश हो सकते हैं, जो अक्षण भंगुर भोग्य पदार्थ पुण्य बल से मिल सकते हैं, उनके लिए नाम का प्रयोग करना चमकीले पत्थरों के लिए महारतन देने के समान मूर्खता पूर्ण कार्य है। भगवान नाम तो प्यारी से प्यारी वस्तु है। उसके जब से नाम रूपी बड़े बड़े आदरणीय अतिथि हमारे जीवा द्वार पर आकर उपस्थित होते हैं, जिनकी चरण रज मस्तक पर ऐसे परम पूजनीय अतिथि झाड़ू दिलवाकर घर का मैला साफ करवाना क्या बुद्धिमानी का काम है? क्या यह हीनता नहीं है? जिसके स्वागत के लिए सब जगह सफाई और सजावट करनी चाहिए, उसी से घर का आंगन साफ करना क्या नीचापन नहीं? यदि है तो फिर नाम का प्रयोग पापों के नाश में नहीं करना चाहिए। गीता प्रेस तथा कल्याण। मैं गीता प्रेस गोरखपुर में रहने नहीं आया था, पर भगवान के मंगल विधान से रहना हो गया। मैं आया था, उसमें बहुत छोटे रूप में काम था, एक बड़ी एक छोटी, केवल दो छपाई की हाथ की मशीन थी। गीता प्रेम भक्ति में प्रकाश त्याग से भगवत प्राप्ति पुस्तकें निकली थी। भगवान की प्रेरणा से फिर काम बढ़ता गया। श्री गोविंद भवन के ट्रस्टियों में साहित्य के जानकार केवल एक पुरुष थे,
श्री ज्वाला प्रसाद जी कानोड़िया और सब लोग श्री सेठ जी दयाल जी के भगत थे। उनके आदेशानुसार ट्रस्टी बने थे, काम देखते थे श्री घनश्याम दास जी जलान। मेरे आने के बाद साहित्य प्रकाशन का कार्य बढ़ा। पूज्य श्री जय दयाल जी ने विश्वास करके मुझको स्वतंत्रता दे दी थी प्रकाशनार्थ की, अतः पुस्तकों का चयन, अनुवाद करना, लिखवाना, संपादन करना सब मैं ही करता था। वे प्रूफ सुनते थे और कहीं कोई बात नहीं जचती तो कह देते थे। इतने दिनों में एक पुस्तक जो उनको नहीं जची दोबारा नहीं छापी गई। उपनिषदों, पुराणों, मद् भागवत, महाभारत, वाल्मीकि रामायण आदि का चयन, अनुवाद करवाना, चित्रादि बनवाना सब मैंने किया। केवल 2 पुराणों का, पद्म पुराण संक्षिप्तीकरण पूज्य श्री सेठ जी ने किया। शेष प्राय सभी पुस्तकें श्री रामचरितमानस तथा तुलसीदास जी के अनन्य ग्रंथ, बाल साहित्य, भगत गाथा, चरित्र साहित्य, स्त्री साहित्य, छोटे बड़े ट्रैक्ट प्राय सभी मेरे इच्छानुसार ही प्रकाशित हुई। सभी ग्रंथों का संपादन भी मेरी देखरेख में हुआ। यहाँ तक कि पूज्य श्री सेठ जी की गीता तत्व विशेषणी टीका, जिसको जिसको सुंदर भाषा में लिखा था बाबा श्री चक्रधर जी ने, और उसका भी संपादन मैंने ही किया। भाषा सुधार के साथ ही सारी टिप्पणियां मेरी लिखी हुई हैं। कल्याण के विशेषांकों का चयन, संपादन भी मैंने ही किया। कल्याण के लिए वैसे भी मैं पूर्ण स्वतंत्र था। लेखक, संपादक, अनुवादक मिलते गए, साहित्य प्रकाशन होता गया, परंतु मशीन छपाई, पुस्तकों की बिक्री, आर्थिक व्यवस्था, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं था। अभिप्राय यह है कि इन कार्यों में बिल्कुल नहीं देखता था। सारी व्यवस्था श्री घनश्याम दास जी ही करते थे। साहित्य निर्माण सारा मेरे जिम्मे था, व्यवस्था सारी उनके जिम्मे थी। पूज्य श्री जयदयाल जी हर एक व्यवस्था का ध्यान रखते, बड़ी दिलचस्पी से देखते और उनके आदेशानुसार श्री घनश्याम दास जी अपने प्रस्ताव की, सुझाव की उनसे स्वीकृति लेकर व्यवस्था करते थे। और ट्रस्टी तो नाम के थे। उस समय केवल श्री भगवत सेवा के भाव से आए हुए कुछ लोग थे। श्री गंगा प्रसाद जी, पंडित लादो राम जी, श्री बिहारी लाल जी, श्री सुखदेव जी, ये सभी निष्काम भाव से केवल खर्च मात्र लेकर प्रेस की सेवा करते थे। कुछ समय बाद श्री बजरंग लाल आ गए थे। भाई रामेश्वर बाजौरियो थे। मजदूरों का झंझट था नहीं, अतः व्यवस्था का कार्य भली भांति चलता था। अब पूज्य श्री सेठ जी तथा श्री घनश्याम दास जी के देहावसन के बाद साहित्य प्रकाशन का कार्य तो किसी तरह चल रहा है, पर व्यवस्था में अस्तता व्यवस्था आ गई है। उसका बड़ा कारण यह है कि वर्तमान में मजदूर मनोवर्ती जिसके कारण झंझट बने ही रहते हैं। दूसरा कारण है कि कार्य को सुचारू रूप से एकमत होकर देखे जाने की व्यवस्था का अभाव। श्री लादू राम जी का देहावसन हो गया, श्री बिहारी लाल जी ने अपना व्यापार कर लिया, श्री सुखदेव जी का भी देहावसान हो गया, रामेश्वर पहले ही चले गए थे। श्री बजरंग लाल जी को पक्षाघात होने से अच्छे होने पर भी वे पूरा काम नहीं कर पाते। गंगा प्रसाद जी काम देखते हैं पर वे प्राय वृद्ध हो चले हैं। स्थायी रूप से रहकर भी किसी विभाग में पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करने वाले जानकार अनुभवी पुरुष अभी कोई है नहीं। ट्रस्टी सभी प्रेस का हित चाहते हैं, किसी निजी स्वार्थ नहीं है। मैं दोष तो नहीं देता, पर यह कहना पड़ता है कि कुछ ट्रस्टियों का परस्पर मतभेद, एक दूसरे के प्रति प्रेम का अभाव, एक दूसरे में दोष देखने की प्रवृत्ति तथा अहम भाव का पोषण सुचारू रूप से कार्य की व्यवस्था होने में बाधक सा हो रहा है। भगवान सबको सद्बुद्धि दे। कल्याण का कार्य अभी तो चल ही रहा है। गीता प्रस्तुता कल्याण के प्रति सभी वर्ग के लोगों की बड़ी सद्भावना है। आचार्य, साधु, महात्मा तथा सभी धर्मों के विद्वान, सरकारी गैर सरकारी, राजनीतिक क्षेत्र की विभिन्न पार्टियां सभी कल्याण से प्रेम करते हैं। इसका प्रधान कारण है कल्याण की भगवत प्रेरित नीति। कल्याण का किसी भी धर्म, संप्रदाय, मत मतांतर तथा किसी भी क्षेत्र के साधु, महात्मा, आचार्य, फकीर, पादरी आदि से कोई विरोध नहीं। कट्टर सनातनी धर्मी होते हुए भी तथा सनातन धर्म का प्रचार मुख्य उद्देश्य होने पर भी किसी भी मत संप्रदाय की अच्छी बातें कल्याण में बिना संकोच आदर सहित प्रकाशित की जाती हैं।
यदि देखा जाए तो इससे उदार सनातन धर्म के सिद्धांतों का भी प्रचार होता है। विभिन्न संप्रदाय धर्म के लोग अपनी बात पढ़ने के लिए कल्याण लेते हैं, पर कल्याण लेने पर अन्य लेख भी उनके पढ़ने में आ ही जाते हैं। इसलिए कल्याण के विशेषांकों का बड़ा आदर है सभी श्रेणी के लोगों में, और इसी से गीता प्रेस के प्रति सबकी आत्मीयता एवं ममता है। यह जो मेरे द्वारा गीता प्रेस और कल्याण का कार्य हो रहा है, इसमें वास्तव में मेरा कृतित्व कुछ भी नहीं है। मैं यदि इसके लिए गर्व करूं तो वह सर्वथा मिथ्याचार और अपराध होगा। मैं तो साहित्य संगीत कला विहीन अज्ञान तिमिर रामदेव साक्षात एक जंतु मात्र था। भगवान ने अपने आप स्वाध्याय का दीर्घकालीन सुयोग दिया। संत महात्मा भक्ति विद्वानों का संग प्राप्त हुआ। निर्बाध असीम अक्षेत्र मिला। बताने सिखाने तथा सहायता देने वाले समर्थ साथी मिले। यह सब भगवत कृपा तथा भगवत प्रेरणा से ही हुआ, बिना किसी योजना के। जिस प्रभु ने अपनी इच्छा से तुच्छ को विशाल किया, गीता प्रेस के कार्य को इतना बढ़ाया, उसकी चतुर्दिक प्रगति वे प्रभु जब तक इसे देखना और चलवाना चाहेंगे तब तक किसी भी बाधा विघ्न या साक्षात विध्वंसक भाव से भी इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा और यह चलता रहेगा। और जिस क्षण प्रभु इसे रखना नहीं चाहेंगे उस दिन कोई भी शक्ति इसे बचा नहीं सकेगी। इस भगवत विश्वास के सभी अधिकारी हैं और सभी को इससे लाभ उठाना चाहिए। गोरखपुर आने पर तो कल्याण के कारण देश भर के सभी प्रांतों के बहुत बड़े सम्मानीय साधु महात्माओं, आचार्यों, विद्वानों, लेखकों, विभिन्न धर्मों के मानने वाले महानुभावों से मेरा संपर्क हो गया। कल्याण के संपादन कार्य में भगवत कृपा से विशिष्ट श्रेणी के विद्वानों का अपूर्व सहयोग प्राप्त हुआ। कल्याण से ही जाकर श्री पंडित नंद दुलारे जी वाजपेयी उज्जैन विश्वविद्यालय के कुलपति हुए। पंडित श्री शांतनु बिहारी जी द्विवेदी आज अखंडानंद जी के नाम से प्रख्यात भारत के प्रमुख विद्वान महात्मा हैं। श्री मुनीलाल जी आज स्वामी सनातन देव जी के नाम से आदर्श सन्यासी के रूप में प्रसिद्ध हैं। कल्याण के पंडित भुवनेश्वर नाथ जी मिश्र आज गया कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। कल्याण के श्री राजबली जी पांडे जबलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति हैं। पंडित रामनारायण जी पांडे शास्त्री जी काशी वाराणसी संस्कृत महाविद्यालय के वरिष्ठ आचार्य हैं। श्री कृष्णदास जी कलकत्ता बंगाली शरणार्थियों में अग्रगण्य हैं। श्री चंद्रदेव जी त्रिपाठी पांडिचेरी श्री अरविंद आश्रम के मान्य सदस्य हैं। पंडित देवधर कल्याण के द्वारा महात्माओं की झूठन का प्रसाद बांटा जाता है। कल्याण के द्वारा जो भी होता है वह महात्माओं की झूठन का प्रसाद बांटा जाता है। हमारा उसमें कुछ भी नहीं है। सारा ज्ञान भगवान व्यास उच्छिष्ट है और सब महात्मा उन्हीं व्यास के स्वरूप हैं। कल्याण तो उन्हीं व्यास जी के उच्छिष्ट का ही प्रसार करता है। अपने पास कल्याण के पास कुछ है ही नहीं। यह सौभाग्य महात्माओं की कृपा से मुझे प्राप्त है। यह भगवान की कृपा है। कल्याण की नीति के संबंध में भाई जी का निम्नलिखित पत्र ध्यान देने योग्य है। प्रिय महोदय, सप्रेम हरि समरण, आपका कृपा पत्र मिला, धन्यवाद। आप कल्याण को बराबर पढ़ते आ रहे हैं, यह बड़ी प्रसन्नता की बात है। कल्याण एक धार्मिक पत्र है। सनातन धर्म से संबंध रखने वाली प्रत्येक बात का प्रचार कल्याण द्वारा होता है। इसका प्रधान विषय अध्यात्म ही है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, निष्काम कर्म, योग, वर्णाश्रम, आश्रम धर्म, सदाचार, सती धर्म, नारी धर्म आदि सभी विषयों पर कल्याण द्वारा प्रकाश डाला जाता है। हिंदू शास्त्र में वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत, रामायण आदि ग्रंथों का बहुत ऊंचा स्थान है। इन्हीं ग्रंथों में हमारी संस्कृति का परम दिव्य उज्ज्वल स्वरूप चित्रित है। अतः इन्हीं के आधार पर कल्याण में अधिकांश विचार प्रकट किए जाते हैं। इन सब में भी गीता का स्थान महान है। गीता के अनुसार जीवन बनाने से मनुष्य का प्रत्येक व्यवहार आध्यात्मिक उन्नति का, भगवत पूजन का साधन बन जाता है। गीता ने मुख्यतः दो निष्ठाओं का वर्णन करके उन्हें भक्ति के साथ संयुक्त कर मणि कांचन योग उपस्थित किया है। कल्याण किसी व्यक्ति के मत की ओर आकर्षित होकर अपनी समझ के अनुसार भगवान के मत का प्रकाश करता है।
कल्याण गीता को कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों निष्ठाओं का प्रतिपादक मानता है। कल्याण ने अब तक इसी नीति से गीता को देखने और समझने का प्रयास किया है। कल्याण किसी व्यक्ति या व्यक्तिगत सिद्धांत का प्रचारक न होकर निष्पक्ष शास्त्रीय सिद्धांत का ही प्रचार करना अपना ध्येय मानता है। पर कल्याण किसी पर इस सिद्धांत को लादना भी नहीं चाहता। जो अपनी शुद्ध दृष्टिकोण से गीता में केवल संन्यास का प्रतिपादन मानते हैं वे वैसी बात मान सकते हैं, और जो केवल निष्काम कर्म को ही गीता का मुख्य सिद्धांत मानते हैं वे भी अपने मत के लिए स्वतंत्र हैं। कल्याण अपनी बात कहता है, किसी का खंडन नहीं करता। कल्याण यह दावा भी नहीं करता कि गीता के संबंध में वह जो मानता वही ठीक है। गीता श्री भगवान की वाणी है, इसीलिए वह सभी के लिए उपयोगी है। जो जैसा अधिकारी है गीता का उसके लिए वैसा ही उपदेश है। रत्नों का समुद्र है गीता, जिसकी जैसी डुबकी उसको वैसा ही फल। शेष भगवत कृपा। कल्याण की निर्धारित नीति का श्री भाईजी ने कितनी दृढ़ता से पालन करते थे, इससे समझने के लिए श्री सेठ जी को लिखा निम्नलिखित पत्र सहायक होगा। ये 25 अक्टूबर 1929। परम पूज्य पर सादर प्रणाम। शारदा बिल के बाबत लिखा तो ठीक है, इस कानून का मैं बड़ा विरोधी हूँ। केवल कन्या की आयु के नाते ही निवर्ण धार्मिक के विषय में कानून के द्वारा हस्तक्षेप से कारण भी इस कानून को रद्द करवाने और आइंदे इस तरह का कानून न बने, इसके लिए जरूरत है सरकार के मन में यह जमा देने की। यदि कहीं सरकार किसी को खुश करने के लिए ऐसा करेगी तो उसकी दिशा भी काबुल के अमानुतल्ला सी हो सकती है। कानून तोड़कर जेल जाना और सरकार के विरुद्ध लोकमत जागृत करना ही इसका इलाज है। सुधारक तो चाहते हैं कि ऐसी बातें किसी तरह प्रचलित हो जाएं। इस कानून के बनने में यदि सबसे अधिक कोई एक दोषी है तो मेरी समझ में भारत सरकार है। उसने अपने सब मेंबरों से वोट न दिलवाते हुए अपना पक्ष खुले तौर पर उसके पक्ष में जाहिर न किया होता तो यह कानून नहीं बनता। सरकार के दबाव से ही सनातन प्रतिनिधि सभा के सभापति लाहौर निवासी लाला राम शरण दास जी ने एक सनातन धर्मी की हैसियत से काउंसिल में इस कानून का जोर से समर्थन किया। अनेक प्रकार के कारण दिखाने और प्रार्थना करने पर भी वायसराय ने 1-2 साल के लिए इसे स्थगित करना भी स्वीकार नहीं किया। और भी कई ऐसी बातें हैं जो पत्र में लिखना उचित नहीं है, पर जिनको मैं जानता हूँ ऐसी अवस्था में इस कानून का विरोध केवल सामाजिक या धार्मिक दृष्टि ही करने पर कोई फल नजर नहीं आता। राजनीतिक दृष्टि से इसका विरोध जोरदार शब्दों में किया जा सकता है और उसका कुछ फल भी होना संभव है। कल्याण इन सब बातों मैंने पढ़कर केवल मानव धर्म, सदाचार और भगवत प्राप्ति के क्षेत्र में काम कर रहा है। इसको दूसरे क्षेत्र में उतारना मेरी समझ में उचित नहीं प्रतीत होता है। आज हजारों सरकारी नौकरों में उसके द्वारा सदाचार और भक्ति का प्रचार होता है। इसके राजनीतिक क्षेत्र में आते ही उन सबको अलग होना पड़ेगा। सनातनी भी डर के मारे ग्राहक रहना पसंद नहीं करेंगे। सुधारक तो प्राय बहुत ही कम ग्राहक हैं। धार्मिक दृष्टि से ग्राहक छूटने का डर नहीं है और ग्राहक छूटने से विरोध करने की मेरे मन में कल्पना तक नहीं हुई। ग्राहक घटने बढ़ने का प्रश्न इसमें नहीं है, प्रश्न है नीति का। कल्याण की जगह दूसरी नीति का पत्र होता तो मुझे इसका जोरदार सच्चा विरोध करने में कोई आपत्ति नहीं होती। संभव है उसके फल से राजद्रोह का मामला चल जाता। मैं तो इस राजतंत्र से भारत और धर्म की हानि ही समझता हूँ, परंतु इस समय मैं इस आंदोलन से अलग हूँ। मेरी धारणा है कि यह परिवर्तन होते आए हैं, होते रहेंगे। लोग में ईश्वर की भक्ति श्रद्धा बनी रहेगी तो उनका लोक परलोक सुधर सकता है। जिन अंग्रेजों में 18-21 साल की उम्र में कन्याओं का विवाह होता है उनमें भी भगवत भक्ति से लोगों का उद्धार हो सकता है। कल्याण उसी क्षेत्र में कुछ काम कर रहा है। मेरी समझ में इसकी इस नीति से जगत के मंगल कार्य में कुछ सेवा हो रही है। विवाह जाति पाति आदि के काम और आंदोलन मेरी समझ से इसे बहुत कम दर्जे हैं। उसमें राग द्वेष और वैर विरोध की बहुत गुंजाइश है। भावों का विरोध आगे चलकर व्यक्तियों के विरोध के रूप में परिणत हो जाता है। ऐसी स्थिति में अशांति से भरे हुए विश्व में अशांति बढ़ाने के काम में कुछ भी समय लगाने की अपेक्षा सार्वजनिक शांति के काम में जो एकमात्र ईश्वर भक्ति, ईश्वर परायणता और मानव धर्म है
लगाना वर्तमान युग में बहुत ही आवश्यक और लाभप्रद प्रतीत होता है। इन्हीं सब कारणों से किसी भी सामाजिक या ऐसे आंदोलन के संबंध में कल्याण के द्वारा कुछ भी कार्य करना उचित नहीं प्रतीत होता जिससे विश्व धर्म ईश्वर धर्म में कुछ बाधा होती है। अनाप शनाप बहुत ही लिखा गया। आपकी स्वाभाविक दयालुता और क्षमा के भरोसे पर मैं माँ बाप के सामने हठी बच्चे की भांति चाहे सो बके देता हूँ। भगवत सेवा बुद्धि से गीता प्रेस का कार्य करने के लिए प्रोत्साहन। ये लिखा था 21 अक्टूबर 1931। श्री गंगा प्रसाद जी से प्रेम राम राम। आपका कृपा पत्र मिला, कल आपका तार मिला, परंतु उससे पहले ही मैं तार दे चुका था जिसमें लिखा था कि रामेश्वर जल्दी आ रहे, यदि गोरखपुर बिना आए काम चल सके तो मैं रतनगढ़ ठहरता हूँ। ईश्वरांक 2500 छप सकते हैं। तार पहुंच गया होगा। इसके बाद ही आपका तार मांझी तथा दुजारी दुजारी के बृहस्पतिवार को रवाना होने का मिला। मैं समझता हूँ आप लोगों ने यही निश्चय किया होगा कि मेरे स्वास्थ्य तक मन की प्रसन्नता के लिए रतनगढ़ रहने दिया जाए। इस निर्णय से आप लोगों ने मुझ पर बड़ा बोझ डाल दिया है। कहीं भी रहना है, किसी स्थान विशेष में रहने से ही स्वास्थ्य ठीक ही रहेगा या मनुष्य नहीं मरेगा, यह कोई बात ही नहीं। देश में भी लोग बीमार होते हैं और मरते हैं। ऐसी हालत में कार्य की दिक्कत के ख्याल से आपका पत्र पाते ही मुझे गोरखपुर आ जाना उचित है, परंतु ऐसा न करके मैंने आपको तार दिया कि मैं आने को तैयार दूं, बिना संकोच मुझे आने के लिए तार दे दी। इसका जवाब आप लोग और क्या दे सकते थे। कितना ही काम हो, कितना ही संकोच रहता हो, परंतु मेरे मन की ओर देखकर आप लोग स्वयं दिक्कत सहकर भी यही लिखते हैं और यही कारण निर्णय करते हैं जो आपने किया। इससे भी अधिक अच्छा अवश्य यह होता कि आप लोग काम में जरा सा भी दिक्कत देखते या विचार आता तो मुझे बिना संकोच, बिना किसी हिचक के बुलाने का तार दे देते। उससे मुझ पर अधिक उपकार होता, परंतु शायद मेरे प्रेम की कमी से ही आप लोगों को इतना संकोचहीन साहस नहीं हुआ हो। हाँ, वास्तव में मेरे न आने में काम की आपको कोई कठिनता प्रतीत नहीं हुई। जरा भी संकोच न रहकर मुझे प्रसन्न रखने का कार्य ख्याल सर्वथा छोड़कर ही आपने मुझे देश में रहने का निर्णय किया है, तब तो बहुत ठीक है, मुझे कुछ भी कहना नहीं है। यूं तो संयोग वियोग संसार में सदा है ही, यही इसका स्वरूप है। नित्य संयोग ते परमात्मा का, जिसका वियोग न कभी हुआ है न हो सकता। इस तत्व को समझकर सदा प्रसन्न रहना चाहिए। फिर जहाँ हम हैं वहाँ वियोग ही संयोग है। उस दिन आपके पत्र में बहुत घबराहट तथा झुंझलाहट सी झलकती थी। ऐसा नहीं होना चाहिए। सदा शिथिर धीर और प्रेम तथा आनंद से भरे रहना चाहिए। हृदय इतना विशाल होना चाहिए जिसमें शत्रु भी आसानी से स्थान पा सके। वस्तुतः शत्रु अपना बिना जीता हुआ मन ही है। जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली, जो प्रत्येक प्रतिकूल स्थिति अनुकूलता में परिणत कर सकता है, उसका कोई शत्रु नहीं रह जाता। वह सदा ही निर्भय, निश्चिंत और सुखमय रह सकता है। नदी नाव संयोग है। सब लोगों को खूब ही प्रेम से एक दूसरे के गुण देखते और उनका आदर करते हुए जीवन निर्वाह करना चाहिए। ऐसा होगा तो प्रकृति में भेद होने पर भी कार्य में कोई अड़चन नहीं आएगी तथा सब लोगों के दोष आप ही निकल जाएंगे। गुणों के देखने और गुणों का आदर करने से ही गुण बढ़ते हैं और दोषों के देखने और दोषों पर आलोचना करने से दोष बढ़ते हैं। यह सिद्धांत मान लेना चाहिए। ईश्वरांक संबंधी समाचार कल सब पढ़े। श्री दुआरी जी के नहीं जचने पर भी आप लोगों की सबकी सम्मति के अनुसार मैंने 2500 छापने के लिए तार दे दिया है। यह प्रयोग भी करके देखना चाहिए, परंतु छपाई शुद्ध तथा बहुत जल्दी होनी चाहिए, जिसमें दूसरा संस्करण बदनाम है वो तथा जल्दी बिक सके। जितनी छपने में देर होगी उतना ही कम बिकेगा। यहाँ भी श्री रामेश्वर ने हिसाब लगाया था। श्री रामेश्वर का सपरिवार आगामी कार्तिक द्वितीया को विदा होने का विचार है। इससे पहले मुहूर्त नहीं बनता, उसका स्वयं जल्दी है। श्री सुखदेव जी को भी बहुत शीघ्र हो सका तो श्री रामेश्वर के साथ ही भेजने का विचार है। उनका मन होगा वैसे ही राय देने का मन है, परंतु यहाँ रखने की अपेक्षा कार्य की दृष्टि से उनका गोरखपुर रहना आवश्यक है और उपादेय प्रतीत होता है। फिर बात यह है कि कहीं भी रहकर भगवत सेवा की बुद्धि से काम करने वाले मनुष्य के लिए जितना सेवा का कार्य अधिक मिल जाए उतना ही अच्छा है। कार्य में भगवत सेवा बुद्धि रहने पर भी कर्ता के मन के दोष अब भी निकल जाते हैं।
परस्पर प्रेम की वृद्धि कार्यकर्ताओं में स्वतः ही होती है। जहाँ ऐसा नहीं होता वहाँ समझना चाहिए भगवत सेवा बुद्धि से कार्य होने में कुछ कसर है। सब लोगों से यथा योग्य कहिए तथा भगवत स्मरण करते हुए खूब प्रेम पूर्वक भगवत सेवा बुद्धि से कार्य करने के लिए उत्साहित करते रहिए। स्वयं ही बहुत जोर से तथा बड़ी सावधानी ऐसी ही चेष्टा कीजिए। गीता प्रेस से कमाई। बहुत पुरानी एक बार की बात है, जब कल्याण का गीतांक निकल रहा था, उसमें गोरखपुर में एक विवाह था। उस विवाह में लड़की वाले लोग बाहर से आए थे। उनका मेरे साथ कुछ पारिवारिक संबंध था। वे मिलने आए थे। उन्होंने मुझसे पूछा, कल्याण के कितने ग्राहक? मैंने कहा लगभग 15,000 ग्राहक। उस समय कल्याण का वार्षिक चंदा शायद 6 रुपये था। वे बोले कि 90,000 तो इससे ही आ जाते हैं। वे बोले, और पुस्तकें कितनी बिकती हैं? उस समय शायद 5-6 लाख की पुस्तकें बिकती थी। वे बोले कि इस तरह 7 लाख का माल बिकता है तो इसमें आधी कमाई तो होती ही होगी। मैंने कहा, आप आधी कमाई की बात करते हैं, इसमें तो पैसा नहीं मिलता। हम लोग लागत दाम पर बेचते हैं। वे बोले, यह कोई मानने की बात है क्या? आप कितना ही कहें, अरे काम करते हैं तो बिना कमाई के काम क्यों करें? आधा न सही चौथाई ही सही, प्रेस का काम चलता है तो 1-1.5 लाख रुपए साल में आई जाते हैं। मैंने उन्हें फिर समझाने की चेष्टा की कि कुछ नहीं आता है। तब वे बड़ी गंभीरता से बोले कि फिर इतना झमेला क्यों किया जाता है? अगर कोई कमाई नहीं होती, पैसा नहीं आता तो इतने आदमी रखे, इतनी मशीनें मंगाई हैं, रात दिन काम करना पड़ता है, यह सब क्यों किया जाता है? यह बेवकूफ़ी है। उन्होंने बड़ी सरलता से कहा, मनुष्य जब जीवन का एक उद्देश्य बना लेता है कि पैसा कमाने के लिए ही काम करना है, पैसा कमाने के लिए ही जीना है, तो उसकी सारी चेष्टाएं, सारे विचार पैसा कमाने के लिए ही होते हैं। उसके ये बात समझ में नहीं आ सकती कि जहाँ पैसा कमाई न हो वह काम क्यों किया जाए। गीता प्रेस की प्रशंसा में पत्र पत्रिकाओं में लेख देने से विरत करना। यदि कोई महानुभाव गीता प्रेस तथा कल्याण के महान कार्य के विषय में लेख प्रकाशित करने की चेष्टा करते तो भाईजी ने उस कार्य से विरत कर देते थे। गीता प्रेस एवं कल्याण के माध्यम से किए गए महान कार्य। गीता प्रेस तथा कल्याण के माध्यम से भाई जी ने जो अतुलनीय कार्य किया, उस संबंध में उनकी अपनी मान्यता क्या थी, यह उनके निम्नलिखित पत्र से स्पष्ट हो जाती है। बहुत से और लोग भी ऐसा मानते समझते हैं कि मैंने धर्म का, भक्ति का, भगवत प्रभाव का, शुद्ध ज्ञान का बड़ा प्रचार किया है, कल्याण के द्वारा बड़ी सेवा की है और मैं आध्यात्मिक क्षेत्र का एक विशिष्ट पुरुष हूँ। ऐसी ही और भी बहुत सी बातें कही जाती हैं, पर मेरा अंतर्यामी जानता है कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ। गीता प्रेस की स्थापना की थी परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन श्री जय दयाल जी गोविंदका ने। कल्याण भी एक अन्य किन्हीं मित्र की प्रेरणा से निकला था। मैं तो योग्यता न होने पर भी वैसे ही जबरदस्ती काम में जोत दिया गया और बार बार काम छोड़कर भागने की इच्छा होने पर भी मुझे भगवान की सुविधा नहीं मिल पाई। भागने की सुविधा नहीं मिल पाई। कल्याण में बहुत अच्छे अच्छे निकले लेख निकले। गीता प्रेस के द्वारा भी आध्यात्मिक धार्मिक ग्रंथ का कुछ प्रकाशन हुआ, पर बिना किसी भी योजना के अपने आप ही संयोग बनते गए। योग्य से योग्य विद्वान तथा अपने विषय के अनुभवी लेखक मिलते गए, प्रेरणा मिलती गई और काम होता गया। किया किन्हीं ने, हुआ किन्हीं की बुद्धि से, ज्ञान किन्हीं का, व्यवस्था किन्हीं की, और सबके साथ नाम मेरा जुड़ता रहा। इस प्रकार जो यश कीर्ति हुई, नाम जुड़े रहने से उसका भागी मैं बना। सदा तो मन से नहीं, पर कभी कभी मन से भी इस कार्य, इस श्रेय की कीर्ति को मैंने स्वीकार किया, अब भी कर रहा हूँ। यह अवश्य ही मेरी दुर्बलता है, यह है मेरा स्वरूप पुरुषार्थ एवं अनुभव। हाँ, भगवत कृपा ने यद्यपि उस पर मेरा विश्वास आंशिक ही है, मुझे बहुत बचाया, मिथ्या श्रेय की दुर्बलता को विशाल रूप में बढ़ने नहीं दिया। नहीं तो पता नहीं कितना मिथ्या अभिमान बढ़ता और वह किस पतन के गहरे गड्ढे में मुझे गिरा देता। भगवत कृपा ने केवल इसी विपत्ति से नहीं बचाया, जब जब धनमान के बहुत बड़े प्रलोभन आए तब ही तब विवेकों को जगाकर उचित
मार्ग प्रदर्शन किया। जब जब पतन के प्रसंग आने को हुए तब तक पहले से ही ऐसे प्रतिबंध लगा दिए गए कि उधर झांकना भी संभव नहीं रहा। भगवत कृपा से ही भगवान के नाम का यत किंचित आश्रय रहा जो अब भी है। पूर्ण रूप से तो नहीं परंतु आंशिक रूप से मैं श्री तुलसीदास जी के इन शब्दों को अपने लिए दोहरा सकता हूँ। सकल अंग पद विमुख नाथ मुख नाम की ओट लई है। हे तुलसी ही प्रतीति एक प्रभु मूर्ति कृपामयी। कल्याण के आलोचकों के प्रति आदर भाव। पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी ने कल्याण की अनुचित आलोचना की तो पंडित राम दुलारे वाजपेयी ने उसका उत्तर देने की भाईजी से अनुमति मांगी। तब भाईजी ने लिखा, ये सन 1936 की बात है। श्री नंद दुलारे जी वाजपेयी M.A. काशी सामान्य वाजपेयी जी सादर प्रणाम। आपका पत्र मिला। आपके एक दिन गोरखपुर और ठहरने का पता लगता तो पुण्य आपके संग का आनंद लाभ करने का प्रयत्न किया जाता। इस बार आपसे मिलकर और बातें करके बहुत सुख प्राप्त हुआ। यद्यपि पहले पहल की भेंट थी परंतु मालूम ऐसा होता था कि मानो बहुत पुराना घनिष्ठ परिचय है और यह मधुर प्रेम के रूप में परिणत हो गया है। इसमें प्रधान हेतु आपका सराहनीय सत्य स्वभाव ही है। मेरे और कल्याण के संबंध में आपके चित्त में जो शुभ संस्कारों का उदय हुआ है उसमें भी प्रधान कारण आपकी गुण ग्रहणी चित्तवृत्ति ही है। गुण दोष सभी में होते हैं परंतु गुण ग्रहण गण का स्वाभाविक है। दोषों की ओर दृष्टि ने डालकर गुण ही ग्रहण किया करते हैं। यही उनके स्वभाव की महिमा है। कल्याण के जजमानों के बद्ध धरातल के संबंध में विशुद्ध भावना से केवल लोगों के भ्रम निवारण आप कुछ लिखना चाहते हैं। यह आपकी बड़ी कृपा है। आपकी शिक्षा से मैं कभी किसी व्यक्तिगत वैमनस्य को कारण नहीं समझता। आपके कथनानुसार किंचित स्वाभाविक उत्तेजना के साथ साथ कर्तव्य पालन की प्रेरणा ही प्रधान कारण है। अन्य के प्रतिकार और निवारण के लिए उत्पन्न कर्तव्य पालन की आपकी शुभ भावना कल्याण के प्रति आपकी स्नेह और मेरे प्रति अकृत्रिम प्रेम का तथा अनुग्रह का करते हृदय से आदर करते हुए मैं इस संबंध में कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। वह यह है कि सम्मान्य पंडित बनारसी दास जी चतुर्वेदी के साथ मेरा पुराना प्रेम का संबंध है। उनके साथ मेरी जैसी घनिष्ठ आत्मीयता है उसे देखते उन्हें मेरे या कल्याण के संबंध में सब कुछ लिखने के अधिकार हैं। प्रेम में ऐसा अधिकार बिना खटके होना चाहिए। साथ ही मेरा यह अनुमान है कि उन्होंने जो कुछ लिखा है सो शुद्ध मजाक की भावना से ही लिखा है, बुरी नीयत से नहीं। अतः मेरे लिए तो उनका मजाक आनंद पूर्वक ही आनंद वर्धक ही होना चाहिए। थोड़ी देर के लिए यह भाव भी लिया जाए तो मैं अभी नहीं मानता कि उन्होंने बुरी नीयत से ही व्यंग किया है। तो भी मुझे तो उनका आदर ही करना चाहिए और इस व्यंग से भी लाभ उठाना चाहिए। एक बात और है, दृष्टिकोण के भेद से एक बड़ी वस्तु भिन्न भिन्न दर्शकों को भिन्न भिन्न प्रकार की प्रतीत हो सकती है। जब मुझे अपनी बुद्धि के कांटे पर सबको तोड़ने का हक है तब दूसरे को भी वही हक क्यों नहीं होना चाहिए। मनुष्य अपनी ही आंखों से जगत को देखता है। अन्य की भावना न होने पर भी दृष्टि भेद से दर्शन में जो अंतर रह सकता है अवश्य ही कल्याण के जजमानों से यदि उनका अभिप्राय ग्राहकों से है तो उन्होंने ग्राहकों की सूची देखकर बिना ही अनुभव किया है। कल्याण के ग्राहकों में वैसे महानुभाव भी बहुत से हो सकते हैं जिनका बौद्धिक धरातल सामान्य चतुर्वेदी की दृष्टि में बहुत ही कदाचित बहुत ऊंचा हो। अब रही कल्याण के हानि लाभ की बात, सो इस संबंध मेरा यह निवेदन है कि हानि लाभ जो कुछ होता है सो होगा ही, ऐसा मेरा विचार है। जिस अंतर्यामी की इच्छा से स्वतः ही कारण बनकर कल्याण के प्रचार में यत किंचित उन्नति हुई है उसकी इच्छा अब इसके विपरीत होगी तब स्वतः ही वैसे कारण बन जाएंगे। मुझे तो कल्याण की उन्नति के लिए रत्ती भर भी गर्व नहीं है क्योंकि अपनी अक्षुद्रतम योग्यता और कार्य अक्षमता को देखते गर्व का रत्ती भर कारण नहीं दिखता और न मैं इसके अवश्यंभावी पतन को ही अपने प्रयत्न से रोक सकता हूँ। मैं तो केवल यंत्र मात्र हूँ और समस्त कृपालु महानुभाव से सच्चे हृदय से यह आशीर्वाद चाहता हूँ। और अभी भी मैं जो मौखिक रूप से अपने को यंत्र मात्र कहता हूँ
मैं वास्तव में कभी लीला में के हाथ का यंत्र मात्र बन जाऊं। ऐसी व्यवस्था में बहुत विनय के साथ आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप कल्याण के और मेरे संबंध में किसी भी पत्र में कुछ भी न लिखें। अपनी मूक सद्भावना से मुझे बल प्रदान करते रहें। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि लेखन की अपेक्षा आत्मा का बल अनंत गुना अधिक है। मैं आपसे लेखनी की नहीं, आत्मा की शुद्ध सहायता चाहता हूँ। आपकी इच्छा का मैंने बाध्य होकर विरोध किया है, इसके लिए प्रेम के बल पर आपसे बारंबार अक्षमा याचना करता हूँ। आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपकी कृपा तो है ही, आशीर्वाद दीजिए। सब मिली करहु कृपा एहि भांति, सब तजी भजो राम दिन राति। श्री माधव जी, देवधर जी और अन्य सबको प्रणाम। सप्रेम नमस्कार, हरि समरण। गीता प्रेस के कर्मचारियों की सुविधा का ध्यान। भाई जी गीता प्रेस के कर्मचारियों की सुविधा का कितना ध्यान रखते थे तथा धार्मिकता के नाम पर जबरदस्ती त्याग के वे कितने विरुद्ध थे। इनका जो विचार था ना, बहुत ही उच्च कोटि का था। वो सबका भला सोचते थे। अब महात्मा गांधी के संबंध की मधुर स्मृतियाँ। बापू के साथ मेरा बहुत अधिक संपर्क रहा है और मैंने उनको बहुत निकट से देखने के सुअवसर प्राप्त किए हैं। उनसे परिचय तो मेरा बहुत पुराना सन 1915 से था और निकट का था, पर जब मैं बम्बई में रहता था तब महात्मा जी साबरमती आश्रम अहमदाबाद में निवास करते थे। उस समय मैं बीच बीच में कई बार आश्रम में जाया करता था। वे जब बम्बई पधारते तब स्वर्गीय भाई जमुनालाल जी बजाज के साथ व्यावसायिक कार्य करने के कारण उनकी ओर से महात्मा जी के सारे आतिथ्य का काम मेरे ही जिम्मे रहता था। महात्मा जी बम्बई में मेरे घर पर भी कई बार पधारे थे। उनका मेरे साथ संबंध प्राय वैसा ही कौटुंबिक था जैसे उनका अपने पुत्र भाई देवदास के साथ था। बापू के संबंध की अनेक मधुर स्मृतियां कुछ यहाँ दी जा रही हैं। गांधी जी बम्बई पधारे हुए थे और जुहू में ठहरे थे। उस समय वे कुछ बीमार थे। मैं और शांति देवी बहन गांधी जी से मिलने के लिए गए। उन दिनों गांधी जी का एक पत्र नवजीवन गुजराती में निकलता था। जब हम लोग जुहू जा रहे थे तब रास्ते में हमें नवजीवन की प्रति मिली। उसमें छपा था, गांधी जी बीमार हैं, उनसे मिलने के लिए कोई न जाए। हम लोग उस समय जुहू के समीप पहुंच गए थे। मन में आया समीप आ गए हैं, बंगले तक हो आए, फिर लौट जाएंगे, मिलेंगे नहीं। गांधी जी के निवास पर पहुंचने पर भाई देवदास हमें नीचे मिले। हम लोगों ने उनसे बापू के स्वास्थ्य के विषय में पूछा और लौटने गए। भाई देवदास ने कहा, आप लोग आए हैं, बापू को खबर तो दे दूं, उतनी देर तक ठहरिए, लौटते क्यों हैं। भाई देवदास ऊपर गए और लौट कर बोले, आप लोगों को बापू ने ऊपर बुलाया है। अब तो हम लोग विवश थे। हम लोग ऊपर गए और बापू को प्रणाम किया। वे हंसकर डांटते हुए बोले, लौट क्यों रहे थे। मैंने कहा, बापू नवजीवन में छपा है इसलिए मैं लौट रहा था। बोले, यह घर वालों के लिए छपा है क्या, देवदास यहाँ न रहेगा क्या। फिर उन्होंने समझा, देखो यह तो उन लोगों के लिए है जो यहाँ आए और शिष्टाचार के नाते उनसे मुझे बोलना ही पड़े, चाहे मुझे बोलने में कष्ट ही हो। मैं यदि उनसे न बोलूं तो उनको कष्ट हो, दुख हो, इसलिए उन लोगों को आने से रोक दिया गया है। तुम आओ, तुमसे मैं एक शब्द भी न बोलूं, तुम बैठे रहो, तुमसे न बोलूं तो तुम्हें उसमें तनिक भी विचार नहीं होगा। अतएव तुम्हारे आने में मुझे क्या संकोच है। आए हो, कुछ देर बैठो। हम लोग कुछ देर बैठे, फिर लौट आए। दूसरा संस्मरण। एक हमारे लक्ष्मणगढ़ के ब्राह्मण थे, उनका नाम था बालू राम जी। वे पढ़े लिखे नहीं थे, पहले आसाम में किसी फर्म में नौकरी करते थे। वहां से माल खरीदने कलकत्ता जाया करते थे। वे किसी के आड़त में माल खरीदते। भगवान की उन पर बड़ी कृपा हुई। एक दिन उनके मस्तिष्क में यह बात आई कि कोई कपड़े की आड़त करता है, कोई गल्ले की। हम भगवान के नाम की आड़त का
व्यापार क्यों न करें। उन्होंने नौकरी छोड़ दी। उस समय जमाने में खर्च बहुत कम था और लोगों की आवश्यकताएं भी आज की तरह बेहद बड़ी हुई नहीं थी। उन्होंने सोचा हमारा कार्य तो थोड़ी में चल जाएगा, ब्राह्मण कहीं से मिल जाएगा। नौकरी छोड़कर भगवान नाम की आड़त करने लगे। वे हर एक के पास जाते, समझाते, खींचते, फुसलाते, लालच देते और भगवान के नाम जप की प्रतिज्ञा करवाते। बड़े बड़े बही खाते रखते थे और प्रतिज्ञा करा के वही में उसकी सभी करवाते थे। मुसलमानों के पास भी जाते, ईसाइयों जैनियों के पास भी जाते, कहते भाई तुम जिसको भगवान मानते हो उसी का जप करो। उनकी भाइयों को मैंने देखा है, लाखों लोगों का उन्होंने नियम दिलवाया होगा। एक बार बापू बम्बई पधारे थे, लेबरनम रोड पर ठहरे थे। उस समय मेरे साथ बालूराम जी थे जो राम नाम के अड्डतिया कहलाते थे, ठहरे हुए थे। श्री जमुना लाल जी बजाज भी बम्बई में थे। मैं जमुना लाल जी बजाज तथा राम नाम के अड्डतिया तीनों गांधी जी के पास गए। गांधी जी ने पंडित जी का पूरा परिचय पूछा। बालूराम जी ने अपनी बही खोलकर सामने रख कर बोले इस पर सही करो और नाम जप करो। वे वैसे ही बोलते थे। हम लोगों ने गांधी जी को सब बातें बताई। वे बड़े प्रसन्न हुए, बोले भगवान में लोगों को लगाना बड़ा अच्छा काम है। थोड़ी देर रुक कर बोले देखिए आप कहें तो मैं सही कर दूं, पर एक बात है, जब मैं अफ्रीका में था तब संख्या से नाम जप करता था, पर अब तो मेरा दिन भर नाम जप चलता है। जब इसकी संख्या नहीं है तब उसको संख्या में क्यों बांधते हैं। इस पर जमुना लाल जी ने कहा बापू आपको सही करने की आवश्यकता नहीं है। बापू ने सही नहीं की। तीसरा संस्मरण। कल्याण का भगवान नामांक निकलने वाला था। सेठ जमुना लाल जी को साथ लेकर मैं बापू के पास गया राम नाम पर कुछ लिखवाने के लिए। बापू ने हंसकर कहा जमुना लाल जी को साथ क्यों लाए हो? क्या मैं इनकी सिफारिश मानकर लिख दूं? तुम अकेले ही क्यों नहीं आए? सेठ जी जमुना लाल जी मुस्कुराए। मैंने कहा बापूजी बात तो सच है, मैं इनको इसलिए लाया था कि आप लिख ही दें। बापू हंसकर बोले अच्छा इस बार माफ करता हूँ, आइंदा ऐसा अविश्वास मत करना। फिर कलम उठाई और तुरंत नीचे संदेश लिख दिया। नाम की महिमा के बारे में तुलसीदास ने कुछ भी कहने को बाकी नहीं रखा है। द्वादश मंत्र, अष्टाक्षर इत्यादि इस मोहजाल में फंसे हुए मनुष्य के लिए शांतिप्रद है। इसमें कुछ भी संख्या नहीं है। जिससे जिसको शांति मिले उस मंत्र पर वह निर्भर रहे, परंतु जिसको शांति का अनुभव ही नहीं है और जो शांति की खोज में है उसके तो अवश्य राम नाम पारसमणि बन सकता है। ईश्वर के सहस्र नाम कहे जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि उसके नाम अनंत हैं, गुण अनंत हैं। इसी कारण ईश्वर नामातीत और गुणातीत भी है, परंतु देहधारी के लिए नाम का सहारा अत्यावश्यक है। और इस युग में मूढ़ और निरक्षर भी राम नाम की एकाक्षर मंत्र का सहारा ले सकता है। वस्तुतः राम उच्चारण की दृष्टि से एकाक्षर ही है और ओंकार में और राम में कोई फर्क नहीं है, परंतु राम महिमा बुद्धिवाद से सिद्ध नहीं हो सकी है, श्रद्धा से अनुभव साध्य है। संदेश लेकर मुस्कुराते हुए बाबू बोले तुम मुझसे ही संदेश लेने आए हो, जगत को उपदेश देने के लिए, या खुद भी कुछ करते हो? रोज नाम जप का नियम ले लो तो तुम्हें संदेश मिलेगा, नहीं तो मैं नहीं दूंगा। मैंने कहा बापू मैं कुछ जप तो रोज करता ही हूँ, अब कुछ और बढ़ा दूंगा। बापू ने यह कहकर कि भाई बिना कीमत ऐसी कीमती चीज थोड़ी ही दी जाती है, मुझे संदेश दे दिया। सेठ जी जमनालाल जी को कुछ बातें करनी थी, वे ठहर गए। मैंने चरणास्पर्श किया और आज्ञा प्राप्त करके लौट आया। चौथा संस्मरण। गोरखपुर आने अर्थात अगस्त 1927 के पश्चात किसी काम से मैं बम्बई गया था और वहां से रतनगढ़ जा रहा था। उस समय अहमदाबाद होकर गाड़ी जाती थी। बम्बई से चलकर जब गाड़ी बदलने के लिए मैं अहमदाबाद उतरा तो गांधी जी के दर्शनार्थ उनके आश्रम पर गया। अहमदाबाद के निकट ही गांधी जी का साबरमती आश्रम था। मैं आश्रम पर पहुंचा। मेरे हाथ में कल्याण का अंक था।
संयोग की बात उस अंक में भगवान नाम जप की प्रार्थना छपी थी। गांधी जी ने कल्याण का अंक अपने हाथ में ले लिया और उसे देखने लगे। भगवान नाम जप के लिए विनीत हरे राम 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 हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रार्थना लेख देकर पूछने लगे ये क्या है। मैंने बताया कि किस प्रकार भगवान के इस षोडश नाम मंत्र जप के लिए प्रतिवर्ष कल्याण में प्रार्थना प्रकाशित की जाती है और किस प्रकार पाठक पाठिकाएं बड़े उत्साह से नाम जाप करती हैं। इतना सुनते ही पूछने लगे कितना जप हो जाता है। मैंने कहा कई करोड़ हो जाता है। इस पर वे बड़े प्रसन्न हुए और बोले तुम बड़ा अच्छा करते हो। इसमें 10-15 व्यक्ति भी यदि सच्चे भाव से जप करते होंगे तो उनका उद्धार हो जाएगा। फिर बोले देखो मैं भी नाम जप करता हूँ, और उन्होंने गोल तकिए के नीचे से तुलसी की माला निकाली और दिखाते हुए बोले इसी के सहारे रात्रि के समय जप करता हूँ। संयोग से उनकी वह माला टूटी हुई थी और मेरी जेब में तुलसी की एक नई माला थी। मेरे मन में आया इनकी टूटी हुई माला की जगह नई माला बदल दूं। मैंने बापू से प्रार्थना की बापू आपकी यह माला तो टूट गई है, इसमें आप मुझे दे दीजिए और आप नई माला ले लीजिए। और मैंने अपनी जेब में से नई माला निकाल कर उनकी ओर बढ़ाई। बापू बड़े विनोदी थे, उन्होंने बड़ा प्रेम पूर्वक विनोद किया। बोले तुम मुझे माला देने आए हो, अर्थात मुझे चेला बनाने आए हो। मैं तथा पास बैठे सब लोग हंस पड़े। मैंने कहा बापू माला टूट गई है, इससे बदलना चाहता था, आपको माला मैं क्या दूंगा। मेरे उत्तर से वे बड़े प्रसन्न हुए। फिर बोले मुझे नई माला दोगे तो तुम्हें साथ में कुछ दक्षिणा भी देनी होगी। दान के साथ दक्षिणा भी होती है। मैंने कहा आपकी कृपा है, बोलिए तो क्या देना पड़ेगा। तब उन्होंने गंभीर होकर कहा तुम अभी जितना नाम जप करते हो उसके सिवा एक माला जप और अधिक कर लिया करो, तब हम तुम्हारी माला लेंगे। मैंने कहा क्या हर्ज है। बापू ने प्रसन्नता पूर्वक नई माला रख ली। उस दिन से मैं अपने जप के अतिरिक्त एक माला जप और करता हूँ। आज तक वह नियम अक्षुण्ण रूप में निभाता चला आता है। पांचवा संस्मरण सन 1932 की बात है। भाई देवदास गांधी गोरखपुर जेल में कैद थे। जेल में भी बीमार हो गए, टाइफाइड हो गया था उनको। जेल अधिकारी भाई देवदास की संभाल ठीक से न कर सके। बापू को पता चला, उन्होंने मुझे लिखा देवदास गोरखपुर जेल में बीमार, उसकी देखभाल चिकित्सा आदि का सारा भार तुम पर है। बापू उसमें यरवदा जेल में थे। बापू का आदेश प्राप्त होते ही मैं भाई देवदास की सेवा में लग गया। कानूनन प्रतिदिन जेल में जाकर मिलना संभव नहीं था, पर मेरे प्रति यहाँ के अधिकारियों की सदा से ही बड़ी सद्भावना रही। उन्होंने मुझे प्रतिदिन भाई देवदास से मिलने की अनुमति दे दी। कुछ दिनों में भाई देवदास ठीक हो गए और जेल से छोड़ दिए गए। मैं उन्हें पहुंचाने वाराणसी तक साथ गया था। मैं तार पत्र द्वारा बापू को बराबर भाई देवदास की स्थिति का परिचय कराता रहा था। बापू मेरी इस कुछ तुच्छ सेवा से इतने मुग्ध हुए कि उन्होंने एक पत्र में लिखा 21 जुलाई सन 1932, भाई हनुमान प्रसाद आपका पत्र मिला और तार भी। देवदास के लिए चिंता नहीं करूंगा क्योंकि आप वहाँ हैं। और देवदास ने मुझको भी कि आप उनसे बड़ा प्रेम किया था। ड्राग तार तो अच्छा है, आपके पत्र की आजकल हमेशा प्रतीक्षा करता रहूंगा। कल्याण के साथ बाबू की स्मृति जड़ी हुई है। कल्याण में भारी विज्ञापन न छापने और पुस्तकों की समालोचना न करने का सिद्धांत उन्हीं की सम्मति से स्वीकार किया गया था, जो अब तक भगवत कृपा से चल रहा था। सिद्धांत की दृष्टि से सातवीं बात, सातवां संस्मरण। सिद्धांत की दृष्टि से पूज्य भाई जी ने गांधी जी के साथ भी समझौता नहीं किया। उनको वे शास्त्रीय सिद्धांत पर कितना स्पष्ट लिखते थे यह निम्नलिखित पत्र से लगता है। 30 अक्टूबर 1932। पूज्य चरण बापू जी, श्री चरणों में सादर प्रणाम। गोरखपुर में आपके पत्र मिले थे, मैं उनका उत्तर लिखने वाला ही था कि आपके अनशन व्रत का समाचार अचानक आ गया। उस समय मैं काशी में था। भाई देवदास जी तथा पूज्य मालवीय जी
से इस संबंध में मिला था। इसके अनंतर में एक कार्यवश राजपूताना चला आया था। यहाँ से यरोदा आने का विचार था, परंतु यह सोचकर कि मैं कुछ काम तो नहीं कर सकूंगा, सिर्फ नाम के लिए जाना उचित नहीं, मैंने विचार छोड़ दिया। यहाँ दूर बैठे बैठे जो कुछ बन सका सो किया, क्या किया सो नहीं बताऊंगा, न बताने की जरूरत है। फिर भाई घनश्याम दास बुडला ने कृपा पूर्वक समझौता होने और आपके व्रत पूर्ण होने की खबरदार द्वारा दे दी, जिससे पूर्ण सांत्वना मिल गई। आपने पहले पत्र में जो कुछ उपदेश लिखा है सो सर्वथा सत्य है। मैं भी मानता रहा हूँ कि किसी भी कारण असत्य का सहारा लेने वाला और राग द्वेष निंदा कर्म करने वाला भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरे विषय में मेरा यह निवेदन है कि मैंने प्रवृत्ति से अलग रहकर सत्य के मार्ग पर चलने की जो बात लिखी थी, उसमें प्रवृत्ति का अर्थ प्रपंच मात्र से अलग रहने से नहीं था, बल्कि ऐसे ही प्रपंच की ओर मेरा इशारा था जो हिंसा द्वेष स्वार्थ कामना पर परदोष दर्शन पर पीड़न लोभ मत्सरता आदि दूषित वृत्तियों को बढ़ाने वाला हो। आज आजकल प्राय सभी क्षेत्रों में इस प्रकार के प्रपंच की ही प्रबलता है। इससे मैंने निवेदन किया था, अपने कार्ड में लिखा अपने कार्ड में लिखा था, मैं अनुग्रह क्यों मानूं, ऐसा सेवा मूक होकर लेना ही मुझे तो सभ्यता प्रतीत होती है। सब सच्ची सेवा का बदला मनुष्य नहीं दे सकता, ईश्वर दे सकता है। मैं नहीं समझता इस प्रकार के शब्द लिखने की भी जरूरत आपको क्यों मालूम हुई। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि शायद मेरे मन में ही कुछ इस कार्य को सेवा समझने का अभिमान और अनुग्रह मनवाने की इच्छा छिपी हुई है, इसलिए आपके हृदय में ऐसे भाव आए हैं। सच्ची बात तो यह है कि मुझे भाई देवदास जी के लिए जितना कुछ करना चाहिए था उतना मैं कर ही नहीं सका, और यदि कुछ किया भी तो उसमें सिवाय स्नेह तथा आत्मीयता के और कोई कारण नहीं होना चाहिए। आपको शायद स्मरण होगा, क्योंकि आपकी स्मृति शक्ति बहुत तीव्र है। आप जब जोहू में थे और जब आपने बिना काम न मिलने की सूचना नवजीवन में निकाली थी, उसमें एक दिन में सूचना पता नहीं रहने के कारण जुहू चला गया था और वहां पता लगने से आपके दर्शन बिना किए ही वापस लौट रहा था। तब आपने मुझे बुलवा कर कहा था, यह सूचना परिवार के लोगों के लिए नहीं, अब तुम तो परिवार के ही हो, तुम जाओ और बैठे रहो। तथा मैं तुमसे जरा भी नहीं बोलूं तो भी मुझे संकोच नहीं होगा, इसलिए तुम्हें बिना मिले क्यों वापस लौट जाना चाहिए। आपके वह वात्सल्यपूर्ण शब्द मुझे सामने, मेरा संबंध तो आपके साथ बहुत पहले से था, परंतु उस दिन से मैं अपने आप को आपके निज परिवार का एक शुद्ध परिजन मानता हूँ। यद्यपि अंतरात्मा से सत्य अनुरोध से आपके मन का सर्वथा अनुकरण करने में अब तक लगातार असमर्थ रहा हूँ, और उसी नाते मैं अपने मन में आपको तथा सारे परिवार को निज जन की तरह देखता तथा अनुभव करता हूँ। इस स्थिति में यदि मैंने भाई देवदास जी की बीमारी स्नेहवशात उनकी देखरेख की, तो इसमें न तो किसी पर एहसान नहीं किया और न कुछ अनोखी बात ही। श्री रामदास भाई के हृदय में इस स्थिति में जैसी भावना होती वैसी ही मेरे में भी होनी चाहिए थी। खैर, जहाँ तक सत्य मुझे साक्षी देता है, मैंने प्राय इसी जाति की भावना से प्रेरित होकर कुछ इस पर भाई नारायण दास तथा मीरा बहन ने तो कृतज्ञ कृतज्ञता प्रकट कर मुझे लज्जित किया ही, परंतु आपके शब्द तो एक प्रकार से बहुत ही संकोच के कारण हो गए। इससे मेरी अयोग्यता प्रकाशित हो गया। इतना अच्छा हुआ आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, कृपा कर दिनचर्या तथा खान पान की व्यवस्था लिखवाएं। आज आज मैं बहुत लंबा पत्र लिख रहा हूँ। यह पत्र मैं बहुत दिनों से पहले लिखने वाला था, परंतु प्रथम तो आपके शरीर की दुर्बलता को देखकर, दूसरे अपनी नगण्यता की ओर ध्यान देकर नहीं लिखा, परंतु अंत में अपने शुद्ध व्यक्तित्व का ध्यान होते हुए अपने मन की बात बालक की तरह सेवा में रख देना उचित समझी। इससे यह साहस क्या, मेरी नम्र प्रार्थना है कि आप कृपा पूर्वक इस पत्र को पढ़ें या पढ़वा कर सुन लें, और जो कुछ उचित हो उत्तर उपदेश देने की कृपा अवश्य करें। आजकल दलित भाइयों के संबंध में बहुत जोर का आंदोलन हो रहा है। आपके अनशन व्रत के समय से इसका विस्तार बहुत हो गया है। जगह जगह से भोजन प्रतिभोज तथा मंदिर प्रवेश आदि हो रहे हैं। इसका परिणाम तो भगवान ने जाने, परंतु आज तक जहां लोगों को प्राय पुराने विचारों और शास्त्रों के शब्दों का अंधाकरण करने वाले कहा जाता है, आज इस आंदोलन में भी अंधानुकरण के साथ साथ प्राय विवेकहीनता
और स्वेच्छाचारिता की प्रधानता हो रही है। दलित भाइयों के साथ खान पान न करने के लिए कहने वाले महानुभावों की भी यही राय थी। यद्यपि मैं किसी हालत में खान पान की समानता को उचित नहीं समझता कि जब वह भाई शुद्ध और पवित्र हो, स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन कर आए, मद्यपान छोड़ दे, कम से कम मरे हुए ढोरों का मांस खाना छोड़ दे, तो तभी उसके साथ खान पान किया। परंतु आज के सहभोजों तथा मंदिर परिवेश में इस बात की जांच कोई भूल कर भी नहीं करता कि वे पवित्र होकर आए हैं, यानी उनकी उन्नति हो या न हो, उनके दुख दर्द हों या न हो, उनके सदाचार बढ़ें यानी वे मांस खाना छोड़ें या न छोड़ें, इन बातों से कोई मतलब नहीं। बस केवल उनके साथ खाना, समान पंक्ति में बैठना, उनकी पतलों से जूठन लेकर खाना, मंदिरों में ले जाना, होम में आहुति दिलवाना, यही सब हो रहा है। उनको ऊंचा उठाने की बात कोई नहीं करता, उन्हीं के समान अशुद्ध होने की बात कही जाती है। यह उच्छृंखलता है या सुधार, पवित्रता की वृद्धि है या संहार, तथा इस निरंकुश अमर्यादा का परिणाम शरीर और मन पर कैसा होगा, इसका विचार आप खुद कर सकते हैं। मैं अत्यंत विनम्र शब्दों में यही निवेदन करना चाहता हूँ कि खान पान की एकता तो सब बातों के समान अधिकार से प्रेम नहीं बढ़ता, प्रेम बढ़ता है हृदय की विशुद्ध प्रीति तथा सद्व्यवहार से। कौरव पांडवों को तो सब सहभोजी थे, परंतु उनमें महायुद्ध हो गया। सहभोजी यूरोप का यहाँ समर तो हाल की ताज़ा घटना है। मैं यहाँ आपके ही पुराने कुछ वाक्य उद्धृत करता हूँ। नंबर एक, हिंदू धर्म भिन्न भिन्न वर्णों में रोटी बेटी के व्यवहार की ओर आग्रह पूर्वक अरुचि प्रकट करता है। हिंदू धर्म संयम की सीमा पर पहुंच सका है। आत्मा की मुक्ति के लिए देह के दमन का आदेश देने वाला यह धर्म है। इस प्रकार हिंदू धर्म में बाप को बेटे के साथ बैठकर खाना ही चाहिए, ऐसी विधि नहीं है। असपृष्टनाश की माने अंतजों के साथ खान पान या पेट व्यवहार नहीं है। तीसरा, उनके पिए हुए लोटे का साफ किए बिना मैं जल पीने के लिए नहीं कहता। एक साथ भोजन करने से मित्रता बढ़ती होती तो यूरोप का महायुद्ध न होता। पांचवी बात, वैष्णव में मैंने बहुत सी माताओं को देखा है जो माता का पालन करती, उसमें और औद्धत्य आता हो, यह मैंने नहीं देखा। यह सब बातें केवल समय और तालीम से संबंध रखती हैं। छठी, जल, रोटी या बेटी व्यवहार हिंदू धर्म का आवश्यक चिन्ह नहीं है। हिंदू धर्म में संयम को प्रधानता दी गई, उसी के लिए भोजन विवाह आदि के प्रतिबंध रखे गए, इसको मैं भिन्न नहीं मानता। सातवीं बात, जितने देवालय हैं उन सभी में अंत्यजों के जाने का हक होना चाहिए, कैसे हो सकता है। आठवां, वर्णांतर भोजन, वर्णांतर विवाह एकता करने में असमर्थ है ही, लेकिन कलह रुकवाने में भी किसी भी काल में मदद रूप नहीं है। पांडवों और कौरवों में रोटी बेटी का व्यवहार था, उन्होंने एक दूसरे का गला दबाया, और अंग्रेज और जर्मनों में भी ऐसा व्यवहार था, परंतु उनमें वैर क्या कम था। पंजाब में बहुत से हिंदू मुसलमानों के साथ खाते हैं, इससे आज उनमें वैमन से कम नहीं हो गया। नवजीवन में ये सब बातें लिखी थी। आपके पुराने इन वचनों के रहते और वर्तमान में भी आपके द्वारा ऐसी कोई बात न सुनने पर भी आजकल उत्साह जोश में भरे हुए लोग भविष्य का परिणाम कुछ भी न सोचकर आपके नाम पर आपके अनुयायी कहलाते हुए ऐसी ऐसी कार्रवाइयां कर रहे हैं जिन्हें देखकर जनता शंकाशील हो गई है। आज उनके सामने किसी के बोलने का भी साहस नहीं रह गया है। मेरी सभा में और सामयिक पत्रों के कलवर में मामूली से मामूली मनुष्य चाहे सच्चिदानंद घन भगवान की अनर्गल निंदा करें, श्री राम कृष्ण आदि को बुरा बतलाएं, व्यास वशिष्ठ हरिश्चंद्र युधिष्ठिर शंकर रामानुज तुलसीदास श्री के महापुरुषों को गाली दें, कोई कुछ नहीं बोलता, बल्कि वे नई शोध करवाने वाले कुछ प्रशंसा के पात्र होते हैं। लेकिन आज आपके प्रति मन में पूर्ण श्रद्धा रखता हुआ भी यदि कोई सदाचारी श्रेष्ठ पुरुष आपकी आपके किसी कार्य की समालोचना करता या उसे मूल सिद्ध करना चाहता है, तो भूल सिद्ध करना चाहता है, तो उसको और उसके धर्म विश्वास को सैकड़ों गालियां सुननी पड़ती। वह महान देशभक्त होने पर भी देशद्रोही, धर्मनाशक, दकियानुसी, सनातन धर्मी और न मालूम कितने नामों से पुकारा जाते हैं। उसकी भर्त्सना अपमान किया जाता है, मारने की धमकी जाती है। अभी काशी की एक सभा में तो पत्थर तक चलाए गए थे। इस स्थिति को देखकर
जनता मन ही मन डर रही है। भावी स्वराज्य के प्रति लोगों के मन में संदेह उत्पन्न हो गया है कि जब किसी एक सिद्धांत को न मानने के कारण ही आज देशभक्ति के नाम पर लोग शासन की सत्ता न रहने की हालत में भी हमारी धार्मिक मान्यता को बुरी तरह कुचलकर हमें अपने मनमाने मार्ग पर जबरदस्ती चलने को बाध्य करते हैं, तब इन लोगों के हाथ में अधिकार आने पर तो उन्हें मालूम क्या होगा। यह कल्पना नहीं है, वस्तुस्थिति पत्रों में लिखने का आप छापते ही, परंतु स्थिति सच्ची यही है। इस संबंध में आपसे कुछ उपदेश प्राप्त करने की मेरी प्रार्थना है। मैं मानता हूँ कि आप किसी के मत को या मान्यता को बदलने के लिए बल प्रयोग करने की सम्मति नहीं देते। आपने कई बार कहा भी कि मनुष्य को अपनी इच्छा अनुसार धर्म और संयम के पालन की स्वतंत्रता होनी चाहिए, परंतु हो क्या रहा है? डरा धमका कर, निंदा कर, लोगों को सताना, मन की बात प्रकाश तक बल करने को उपहास करना तथा आपके खानगी और सांप्रदायिक मंदिरों में जहां तहां स्वतंत्रता से बैठकर भी अपनी मान्यता के अनुसार इष्ट देव की पूजा पाठ भजन हवन करते, प्रसाद लगाते और प्रसाद पाते हैं, तो सभी प्रकार के लोगों को मंदिर बनवाने या संचालकों की इच्छा और मान्यता के विरुद्ध प्रवेश करना क्या बलपूर्व प्रयोग नहीं है? क्या इससे उनकी धर्म पालन की जो स्वतंत्रता बाधा नहीं आती? क्या उनके दिल पर गहरी चोट नहीं पहुंचती? तो ये थे हमारे आज रैदास चमार हो तो कौन भक्त साधक उसकी चरण धूलि मस्तक पर चढ़ाने के लिए तैयार, परंतु अंततः भाई तो यही नहीं चाहते। भाई अम्बेडकर ने स्पष्ट कहा कि हमें ईश्वर की जरूरत नहीं है, हमारा उद्देश्य तो सामाजिक समानता और सरकारी नौकरियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त करना। ऐसी स्थिति जबरदस्ती मंदिर प्रवेश का क्या अर्थ है? भाई जी का कितना स्पष्टता थी, ये सब भाई जी बहुत महान थे। मैं आपका किसी अंश में भक्त हूँ, अनुयायी न होने पर भी परिवार का प्राणी, इसी से इतना लिखने का साहस किया है। मेरी प्रार्थना है कि आप बढ़ती ही उच्छृंखलता को रोकें। मैंने दिग्दर्शन मात्र कराया है, वास्तव में बहुत ज्यादा दबाव डाला जा रहा है। तो ये ठीक है, स्पष्टता होनी चाहिए इंसान को। सो दोस्तों, शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। थैंक यू।